एक मित्र पूछते हैं कि आपकी बात सुनकर हमें ध्यान पाने का लोभ और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो लोभ और चाह है यही बंधन है, यही बाधा है ध्यान में। तो आपको ये बात समझनी है कि जैसा आपको लग रहा है कि अध्यात्म और ध्यान को पाने के लिए आपके भीतर चाह पैदा हुई, लोभ पैदा हुआ और आपने ये बोला कि ये तो गलत बात है, लोभ पैदा हो गया, ये कहना भी एक लोभ है। इसको समझना है, ये अहंकार की चाल है ना। डायरेक्ट किसी बात को लोभ करना वो तो लोभ है ही, और किसी बात को लोभ करके नहीं होगा ये बात सुन के फिर लोभ नहीं करना, ये भी लोभ है ना। ये लोभ हमको दिखाई नहीं पड़ता। डायरेक्ट किसी चीज़ को पाने का लोभ हमको दिखाई पड़ता है, और लोभ नहीं करना है ये जो हम बोलते हैं वो लोभ है, ये बात हमको दिखाई नहीं पड़ती, मगर ये भी एक लोभ है। कैसे? आपने ध्यान पाने के लिए चाह किया और आप बोलने लगे चाह तो गलत है, फिर आप चाह को गलत बोलने लगे और आप अपने को बोलने लगे कि मैं चाह नहीं रखूँगा, लोभ नहीं रखूँगा, और ये आप लोभ के कारण ही कर रहे हैं ये बात है ना। आपको ध्यान पाने का लोभ तो है ही ना, चाहे आप सीधे ध्यान पाने की बात करो, चाहे आप घूम फिर के पाने की बात करो, बात तो वही है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ये बोल दें कि अहंकार ही झूठ है, अहंकार से बाहर आना है, और अहंकार को बोल देना है कि मैं नहीं हूँ। तो बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं, इसमें बहुत क्षुद्र दीन दुखी हो जाते हैं, अपने को दीन बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बात सुन ली कि अहंकार को ख़त्म करना है, तो वो लगातार अपने को सिकुड़ते हैं, है ना। वो अपने को बोलते रहते कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये बोलते हैं। मगर ये मैं कुछ नहीं हूँ ये कौन बोल रहा है? ये भी वही अहंकार बोल रहा है, और वो अहंकार अपने को बचाने के लिए वो कह रहा है। इसलिए इस तरह का लोभ और अहंकार से ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप सीधे सीधे ही उस बात को मान लो, है ना। सीधे ही आप लोभ कर लो, कोई गलत बात नहीं है। अध्यात्म में, ध्यान में आपको लोभ पैदा होना, चाह पैदा होना वो गलत बात नहीं है। प्रारंभ में उसी से तो हम आगे बढ़ेंगे ना। कुछ लोभ नहीं होगा, कुछ चाह नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए ये बात लोभ की नहीं है, मगर आगे ये बात भी समझनी है कि लोभ नहीं करना है, तो वो आगे की बात है। ऐसे ही जो लोग अहंकार गलत है, बुरा है ये समझते हैं और दिन भर अपने को दुखी, दरिद्री और दीनहीन बना लेते हैं, है ना। वो अपने को बोलते रहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मगर ये बोल रहा कौन है? वो अहंकार ही बोल रहा है अपने को कुछ नहीं। पहले वो अहंकार बोलता था मैं बड़ा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, अब वही अहंकार कहने लगेगा मैं बुरा हूँ, दुखी हूँ, असहाय हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो वो अहंकार तो भीतर है ही। तो मैं दुखी हूँ, बुरा हूँ, कुछ नहीं हूँ बोलने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मैं विराट हूँ, है ना, मैं ब्रह्म हूँ। अहंकार को मिटाने के लिए अहंकार को बड़ा करना भी आवश्यक होता है। जैसे ओशो बोलते हैं ना, है ना, अहंकार जितना बड़ा होगा उसको मिटाने में आपको उतना सुगमता होगी, क्योंकि अहंकार आपके सामने प्रकट होगा ना। अगर आपने इस अहंकार को छिपा दिया पीछे के रास्ते, मैं कुछ नहीं हूँ बोल के उस कुछ ना नहीं हूँ के पीछे मैं को खड़ा कर दिया, तो उस मैं को मिटाने के लिए दिक्कत होगी फिर, है ना, क्योंकि वो छुप जाएगा और आपको भी नहीं लगेगा कि अहंकार मेरे भीतर है। तो इसलिए बहुत लोग ध्यानी इस किस्म के लोग बोलते हैं ना, मेरे भीतर तो कुछ अहंकार है ही नहीं, है ना, ये बोलते हैं। और जो बोलते हैं मेरे भीतर अहंकार नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ बोलते हैं, मगर वो बोलता कौन है? वो अहंकार ही बोलता है। वो प्रष्ट ही दिखाई देता है, मगर छिप जाता है पीछे और हमको धोखा दे जाता है। इसीलिए इस अहंकार को आप सीधे ही खड़ा कर दो, है ना। इससे
घबराना नहीं है, क्योंकि इसके सीढ़ी के इसको सीढ़ी बनाना है और इससे ऊपर चढ़ना है। तो बात थोड़ी अटपटी है अहंकार की, क्योंकि अहंकार के रास्ते हजार है छुपने का, है ना। तो मित्रों, इस बात में आपने समझ लिया, तो इसलिए कुछ नहीं हूँ नहीं कहना है अपने को। वो तो कुछ नहीं होंगे आप ध्यान के बाद, तब वो कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा और वहाँ पर आप कुछ नहीं हूँ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ नहीं हूँ बोलना भी एक होना तो है ना। हूँ तो आ गया, उसमें भी कुछ नहीं हूँ बोलेंगे, हूँ तो उसमें आ जाएगा। तो इसलिए जो मन के पार चलेगा वो ये भी नहीं बोलेगा मैं कुछ नहीं हूँ, मगर समझाने के लिए ये बात आएगी, है ना। क्योंकि ये भाषा जो है होती है ना, ये गड़बड़ है, भाषा में सत्य आता नहीं है, इसीलिए कभी एक किस्म का शब्द उपयोग करना पड़ता है, कभी दूसरे किस्म का, मगर उस शब्द के पीछे आशय क्या है उसको हमको पकड़ना है ना। तो अहंकार को, लोभ को, है ना, इस तरह सोचना भी वो लोभ को ही वो मलजल होगा। तो इसलिए इसमें कुछ लोभ है नहीं, आप मज़े से आगे बढ़ें और अहंकार को आप जटिलता से मत देखें। अहंकार है तो है, नहीं तो नहीं है। अहंकार है तो भी वो गलत चीज़ नहीं है ना, क्योंकि वो रास्ता है, उससे ऊपर चढ़ना है, वो सीढ़ी है। तो आप छत में जा रहे हो और सीढ़ी है और आप बोल रहे हो कि ये सीढ़ी क्यों है इधर, ऐसी बात नहीं है। मित्रों, अहंकार के हजार जो रूप है उनको पहचानने के लिए आपको कुछ और मेहनत करना होगा, कुछ अपने अंदर और घुसना होगा, इसलिए आपको कुछ ध्यान भी करना होगा। मित्रों, मेरे पास जो प्राइवेट वीडियोज़ है ध्यान और साधना की, वो आप करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो सूचना दी हुई उसको देखें।